चलिए, वर्ब की कितनी क्लास हो चुकी थी? 3 ना। वर्ब की आज क्लास 4 है, ठीक। वर्ब क्लास 4 है, ठीक है ना। और आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ठीक है ना। जल्दी मंगवा दे। चलो ठीक है। अच्छा चलो तनी पढ़ा ले तो कोई मंगा देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को लिख दिया, ठीक है ना। और सही सही आपको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बहुत कुछ हम टाफी पे खिया के नहीं मनाया जाता, ये कुल आशीर्वाद देकर मनाया जाता है, ठीक है ना। तो एक बार आशीर्वाद दे दिए हैं, ठीक है ना। इसमें भी आशीर्वाद दे रहे हैं, वीडियो रोक के पढ़ा के तनी, ठीक। तो आप हमारा यही आशीर्वाद है, आप हमारे एक भाई समान है, ठीक है ना। तो आप हमेशा पढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जीवन में आप तरक्की करें, आपका पेपर सीएचएस के बीएस वगैरह नवोदय निकल जाए, ठीक है ना। एक चीज आपको सूचना दे देते हैं इस बाल दिवस पे, ठीक है ना, कि एनबीएस जेएनबी का यानी नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस का जो फॉर्म है ना, कहाँ तक था? 9 तारीख था ना, अब बढ़ के हो गया है 19/11/2019 और 19 का था 2024 तक। ये एक्सटेंडेड डेट है, ठीक है ना, जेएनबी का, ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति का, ठीक है ना। तो 19 तारीख हो गया, अभी हम चेक किए हैं। और उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति का जो लास्ट डेट है 19/11/2024 है। इसमें मुख्य है आपको कि उसमें आपका सिग्नेचर, ठीक है ना, आपका सिग्नेचर, ठीक, आपका फोटो, फिर मम्मी पापा का सिग्नेचर, ये चीज 4 चीज हो जाएगा। दूसरी बात कि आप कक्षा 8वीं पढ़े हो तो किसी स्कूल से पढ़े हो, कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या बोलते हैं, और नहीं ऑफिशियल स्कूल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये नहीं कि मतलब फेक विद्यालय हो, ठीक है ना। मतलब मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि बिना मान्यता प्राप्त किए हुए। मान्यता प्राप्त मतलब स्कूल से पूछ लीजिएगा कि स्कूल का मान्यता प्राप्त है कि नहीं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना एसएसजी कवि गुरु जी के स्कूल में, उनका स्कूल का मान्यता प्राप्त है, वहां से एकदम हो जाएगा एसएसजी से, ठीक है ना। बढ़िया स्कूल है, ठीक है ना, मस्त है, उसे हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं सही बता रहे, मजाक नहीं बता रहे। दूसरी बात कि उसमें आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, 8वीं में वहीं तक पढ़े हो, अभी वर्तमान में पढ़ रहे हो, वहां से हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात कि और यही कुछ नॉर्मल चीजें हैं और कुछ नहीं है ज्यादा उसमें, हाँ। और उसमें हम लिंक भेज देंगे, ठीक है ना, लिंक भेज देंगे आपके ग्रुप में डाल देंगे। गधा एकदम गधा है एकदम से। अभी हम सब खत्म, 5 दिन है, 1 दिन में भरा जाएगा, ठीक है ना। दुकान बता देंगे जाके, अविनाश भैया थे ना, अविनाश हिमाचल स्टूडियो, कुछ जना वही जाकर भरवा लेना, ठीक है। उनको हम बोल देंगे भर देंगे लाइन से, जल्दी जल्दी कहीं भी टाइम निकालेंगे, बोल देंगे दिन भर पहले लड़कों का फार्म भर लीजिएगा। उस कल छुट्टी है, अरे यार हो गया, बल्ले बल्ले, कल जा करवा लो काम। राजा तो हूँ भरवाला, ठीक है ना। 8 में हो ना, नवोदय का फार्म डाल दिया, यहाँ जितना लोग सब डाल दीजिए। अरे ग्रुपा में डाल देंगे संजिया को, ठीक है ना। और एक वीडियो डाल देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। घर जाके उस सब वीडियो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है, क्या है, उसको समझ लीजिएगा एक बार समझ लीजिएगा। बाकी दिक्कत होगी तो फोन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पे चार पीस सर दोनों पे से दोनों लोग पे करेंगे तो दोनों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है ना। या फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो। मगर सारे लोग नवोदय का फार्म डाल दीजिए, 19 तक लास्ट डेट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट बता देते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या है, एकदम नॉर्मल है। नवोदय का पेपर हमारे साथ बच्चे जब 9 में लेटेंट में गए थे नवोदय में, हम तो 6 से गए थे, बाकी जो 9 में आए थे तो उसमें उनसे हम पूछे थे क्या क्या चीजें थी, ठीक है ना। तो रीजनिंग नहीं मिलता है, ठीक है, रीजनिंग नहीं होता है। मैं हाँ, मैथ होगा, साइंस होगा, ठीक है ना, उसके बाद इंग्लिश होगा, हाँ, हिंदी होगा, ये एक रहता है, ठीक है ना। जो सीएचएस का पढ़ते हैं ना वो एक रहेगा, उड़ा दोगे। अब सिलेबस देखे 9 का, ठीक है ना। अरे हम एक बार 6 का तैयारी कर रहे थे, गलती से 9 का किताब खरीदा गया, बाबू 9 का लेते हैं किताब खरीद के। अब भैया हम चौपई लोग के पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़े कि 6 का पेपर है सन,
अब कहते पढ़ा थे अपनी मन को देखा थे झूठ पलट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो तो हमारे मामा का लड़का है, सुनो भैया, अब वो हो गए रेलवे एलपी में हो गए हैं, ड्राइवर बन गए रेलवे का हो गए तो वो कहे कि अरे कम है कब देखे कर नौ का, अरे किसकी तैयारी करते हो? मामा क्या तैयारी कर रहे थे, वही हमको पढ़ा रहे, कहे किसकी तैयारी? नौ का। नौ का? अरे यार ये तो नौ का किताब है, आपको पढ़े थे 3 महीना से नौवे का, पता नहीं हम पढ़े का थे, वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े तो हम ही जा रहे हैं। करे रे कहता आई 9 का किताब है, तो उसको रखवा दिए, गए तो 6 का किताब निकल के लाए, जब देखे तो 6 मस्त एकदम किताब, कुल आसान आसान, तो चपल मार सन 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 जा रहा था एकदम से, ठीक है ना। नहीं तो 9 का एकदम इजी होता है, अब पढ़ेंगे तो 9 का इजी, वो क्या कर। हाँ तो गजब आदमी एकदम से। उबिया हमें कहा है जवन देखा आज के जमाने में दू गो बारात में दू गो चीज सबसे इम्पोर्टेंट, एगो डीजे एगो लवंडा वाला डांस। तो कुल जितना आदमी लड़का रहते हैं वो कुल डीजेया वाले पे चले जाते हैं, जितना आदमी रहेंगे। लवंडा का जो डांस होता है ना, वाला तो ढोलकिया वाला ऊपर उहे जाता है कि जौन गांव का छातल होता है, छातल का मतलब कि जौन डिस्टर्ब होता है उहे जाएगा लवंडा का नाच देखने, ठीक है ना। नहीं तो सब डीजे बना जाता है, लवंडा का नाच कौन देखता है कि जे एकदम डिस्टर्ब होता है गांव का, वो जाके खड़ा होकर देखेगा। अब हमारी नियर आदमी ऐसी माला कोई रुक लवंडा तो पूरा एकदम वो हो। अब छोड़ा एग्जाम्पल में कहा दे, एक दिन हम ही बुला के हो जो छठिया में पिछली छठ में बजा रहे तो सब हम ओके हम भुला गए, ओके देखने में भुला गए कि नहीं हम कौन चीज है, वो चपल देख रहे हैं एकदम से। आज जवन जा रहा तो कोई लोग देख लिए थे, लड़का सब देख लिए थे, कहा चुरकी छुड़वाए। अच्छा चुरकी छुड़वाने से दिमाग शांत रहता है, तो पराठा लगा लाए गो बढ़िया वाला, ढेर शांत रहेगा। चलो आई पता चल गया ना जानकारी, तो नवोदय का फॉर्म सभी लोग डाल दीजिए, ठीक है ना। आपके पढ़े हुई चीजों का एक बार रिवीजन हो जाएगा नवोदय से, और टारगेट बना और एग्जाम कब होगा तो इसका एग्जाम बता देते हैं, लगभग 20 अगस्त के बाद होगा। तो गण के हाँ 20 अगस्त में, हाँ ये अगस्त जो आने वाला, और वही अगस्त है हाँ। और कौन सी मार्च नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 9-10 महीने का टाइम। अरे हम सही है ना। चलो इसको देख के देख लेते हैं। नहीं 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 हाँ फरवरी में है, जहाँ सही कह रहा फरवरी अगस्त नहीं फरवरी है, सही कह रहा फरवरी। तो क्या दिक्कत है, नवंबर नवंबर बचा ये अभी आधा महीना, दिसंबर जनवरी फरवरी 3-3.5 महीना अभी, फरवरी मार्च में चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, हाँ फरवरी में आता है। हाँ नहीं इस बार 24 फरवरी 20-24। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो बस तो होने का भैया तब तो चलो हम जा रहे हैं, परीक्षा करवा लू तो होने का बढ़िया एग्जामिनर बन जाते अपने यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। अगली हमारी टॉपिक थी, चौथी वर्ब थी रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब थी ना, इरेगुलर वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, ठीक। तो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब क्या होती है, तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित, और इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित वर्ब, ठीक है। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, मतलब एकदम इजी कॉन्सेप्ट। देखिए रेगुलर और इरेगुलर को समझने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, क्या करना है कि इसमें आप समझिएगा कि वर्ब की एक होती है बेस फॉर्म, यानी कह लीजिए एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और एक वर्ब की क्या होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। एक और बना लेते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए पहले रेगुलर को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है, ध्यान से सुनिएगा कि रेगुलर वर्ब का मतलब कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनके अंत में डी या ईडी लगाकर, ठीक है ना, डी या ईडी लगाकर उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, वही हमारी कौन सी वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब। एकदम 2 मिनट का खेल है बस,
खत्म हो जाएगा। मतलब रेगुलर वर्ब क्या होती है, कोई भी पूछेगा कि रेगुलर वर्ब क्या है तो बताइएगा कि रेगुलर वर्ब का मतलब होता है, जो रेगुलर वर्ब होती है ऐसी वर्ब होती है जिनके अंत में जिन वर्ब के अंत में डी और ईडी लगाकर डी और ईडी लगा देते हैं और वो पास्ट पार्टिसिपल में यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, यानी हाई मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जब डी या ईडी लगाते हैं ना, तो जो इन दोनों के लगाने से जो वर्ब बन जाएगी वो हमारी कैसी वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब होती है। बात समझ आ रही है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे बेस फॉर्म मान लें हम प्ले, ठीक है ना, प्ले हो जाए। और बताइए, हाँ बात ब्रोकन हो जाएगा कैसे, हाँ हाँ प्लग्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बताइए डी वाली ईडी वाली, हाँ हाँ फिनिश लिख लो, फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं फाइट कैसे होगा, ईडी जुड़ेगा, फटे रोटा, अरे एकदम गधा है का। और बोलिए प्ले हो गया, प्लग हो गया, फिनिश हो गया, आस्क हो जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। हाँ आस्क हो गया, आज सही है ना। और बोलिए और है, चलो इतने से समझे, जान दो, आती नहीं दिमाग ऐसे बहुत ही आएंगे, ऐसे आई नहीं रहे दिमाग में हमारा। यूज कर लो, ठीक है ना, यूज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ DISA डबल पी, हाँ चलो रहने दो, इतने देखो, इतना देखो, चलो हट, चलो रहने दो। देखिए प्ले में जब प्ले का हम सेकेंड और थर्ड बनाते हैं तो इसमें क्या जोड़ के बनाते हैं, ईडी जोड़ के बनाते हैं, और दोनों बराबर होती है, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड बराबर होती है। मतलब कि अगर रेगुलर पहचाना है तो जो सेकेंड और थर्ड होती है ना, वो डी और ईडी से जोड़कर वो हमेशा कौन सी होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार प्लग्ड का क्या होता है, प्लग्ड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, प्लग्ड ही होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार फिनिश का क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड होगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। उसी तरह आस्क का क्या होता है, आस्क्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, आस्क्ड होता है। और यूज का क्या होता है, यूज्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, यूज्ड होता है। मतलब अगर जिस वर्ब के अंत में ई आता है तो पक्का होता है कि सेकेंड थर्ड बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, बस डी जोड़ देना है, डी जोड़ देना है, तो सेकेंड और थर्ड बन जाता है, ई आएगा तो, ठीक है ना। और नहीं आता है तो क्या जोड़ेंगे, ईडी जोड़ना पड़ता है। जैसे प्लेट में ई नहीं आया ना, देखो ईडी जोड़ के, के नहीं आया तो ईडी जोड़ के, यस ये चाहे तो ईडी जोड़ के बना रहे, के आ गया तो ईडी, मगर यहाँ देखो ई आया ना, तो ई आ जाने से क्या जोड़ दिए, डी जोड़ दिए। तो जो ये डी और ईडी मिल रही है ना, जो डी और ईडी मिल रही है, यही हमारी कौन सी वर्ब हो जाती है, रेगुलर वर्ब हो जाती है। ये रेगुलर वर्ब की पहचान होती है। रेगुलर वर्ब की पहचान होती है कि जिनके अंत में डी या ईडी जोड़ के उसका सेकेंड और थर्ड बनाते हैं, पास्ट या पास्ट बनाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। ये पास्ट है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, पास्ट है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो जब बनाते हैं तो ये हमारी रेगुलर वर्ब होती है। इसी का उल्टा होता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब ऐसी होती है जिनमें डी और ईडी जोड़कर नहीं बनाते, वो हमारी क्या हो जाती है, जिनके अंत में ऐसी वर्ब जिनके अंत में डी या ईडी जोड़ने से वो सेकेंड और थर्ड नहीं बनती है, वो हमारी कैसी वर्ब होती है, इरेगुलर वर्ब। जैसे आपने देखा होगा गो का सेकेंड क्या होता है, वेंट होता है, और थर्ड क्या होता है, गॉन, इक्वल इरेगुलर वर्ब। हाँ राइट देख लो, राइट का हो जाएगा राइट, रोट होता है, और क्या होता है, रिटेन होता है। कट का कट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ कैच का कर लीजिए,
कैच होता है कि कॉट होता है? सी कैच होता है, फिर कॉट होता है, और थर्ड वही कोटे होता है। हाँ, तमाम प्रकार के बी हाँ आ जाएगा भैया, यू में आ जाएगा, ई आएगा, डी जोड़ दिया खाएगा तुम तब से अड़को लखा क्योंकि अंदर ला, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसी वर्ब है ना कि इसका बेस फॉर्म भी अलग है, इसका सेकेंड भी अलग है, और इसका थर्ड भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। मतलब कुल अलग अलग रहेंगी ना, या तो कुल तीनों बराबर हैं या आई दोनों अलग अलग रहेंगी, तो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, मतलब कौन सी वर्ब होती है, इरेगुलर वर्ब। ये तो इसकी पहचान है, ये इरेगुलर वर्ब खत्म। पूछ देगा कि इसमें अंडरलाइन हमारे सेंटेंस में दे देगा, जैसे दे दे ही वेंट मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ऐसे दे दे। अब बोल देगा वेंट इसमें किस प्रकार की वर्ब है, ठीक है ना, तो कैसी वर्ब हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी बस। और बोल देगा ही, ऐसे बोल देगा ही प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट, पूछ देगा कि प्लेड किस प्रकार की वर्ब है, रेगुलर। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या मिला, ईडी मिला। बात सुनाई, कोई दिक्कत हीरा, ठीक। हाँ, चला, ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब होती है, ठीक। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बता देते हैं डिफिनीशन, बाकी पार्टिसिपल जेरेंड कल बताएंगे, ठीक है ना। नोट करिए, नोट करिए जल्दी। चलिए यदि 6 आदमी एक काम को 4 लोग करते हैं, आदमी और कौन चीज दिन काम को पास वाला जी 6 आदमी एक काम के करेंगे 4 दिन पर आ है कि तो उसी काम को 3 आदमी। अब देखो यहाँ या अब सुनिए, लेबर तो घरे लगे लेबर तो घरे ढेर लगे काम ढेर को बताओ कम दिन अब कम लेबर लगे कितना एक बार कम कर रहे हैं क्या है ज्यादा, अरे भैया ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब उल्टा हो रहा है काम के, अगर ज्यादा कर रहे हैं कम हो रहा है, कम कर रहे हैं ज्यादा, तो पीलिया कब लगेगी, देखो नीचे लगेगी तो उठा रहेगी बस। तो कल 6 अनुपात के 3 अनुपात के यह अनुपात को 4 जैसे गया है सही तो एक पूरा है एक पूरा 6 को 24 बराबर 3 हो गया, यह बराबर 8 हो गया ना। कितना लगेगा तो 3 कितना लगेगा 8 तो नहीं बात और तो लगा ऊपर किसी को होती है ना कि आगे लगा यदि आप मान लीजिए टीचर को आप परेशानी कर पहले के लिए अधिराम मान लीजिए ये बड़ा चार ही देगा ठीक है, मिटा दें। किसी का अगर 4 लाख मान लीजिए किसका कितना एक आती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और कुछ लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। लिमिट होता है कि नहीं, जो अपने नंबर पर्सन से बंधी हुई होती है वो फाइनाइट होती है, जो अपने नंबर पर्सन से नहीं बंधी होती वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट, ठीक है ना। होता है ना, जैसे
सब्जेक्ट आने से कुछ वर्ब बदल जाती है, तो वो बताएंगे कल। अभी आज प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पे दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, एरर देखना है, कॉमन एरर, ठीक है ना, कॉमन एरर्स, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, आई हैज बीन फॉर वॉकिंग यस्टरडे, ठीक है ना। वर्ब की कॉमन एरर है, ये गलत लिखा है, करेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। लेबर वाला बीपी चला गया तो 5 अनुपात लेबर ही, इसको थोड़ा नीचे करके ले। दूसरा, ही डज नॉट केयर फॉर हिज मनी। तीसरा, एक हम अपने से दे रहे हैं, माना कुल का बराबर कितना, यह कितना बार, प्रीति हैड went there yesterday, ठीक है ना। चलिए, 3 सेंटेंस है, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। क्या करना है, कॉमन एरर छांटना है, ये सेंटेंस को सुधारना है, वर्ब के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से सेंटेंस को क्या करना है, सुधारना है, ठीक है ना। 2 मिनट का समय दे रहे, करके दिखाइए, फटाक से करके बैठे रहिए। चलिए तो फटाक से करिए। प्रणाम गुरु जी। चलिए आते हैं, ठीक है ना, टाइम नहीं है। देखिए, ये लिखा है, आई हैव बीन फॉर वॉकिंग यस्टरडे। अब ये बताइए, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ठीक है ना। ये बताइए कि आई हैव बीन फॉर वॉकिंग यस्टरडे, ये फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, प्रेपोजिशन है कि नहीं, है ना। और ये क्या है, मेन वर्ब की तरह दिखाई दे रही है। तो ये बताइए कि प्रेपोजिशन मेन वर्ब के लिए आता है, प्रेपोजिशन, कि किसी नाउन के लिए आता है प्रेपोजिशन, नाउन प्रोनाउन के लिए आता है कि नहीं प्रेपोजिशन। मगर यहाँ पे प्रेपोजिशन किसके लिए आया है, वर्ब के लिए आया है। तो कभी भी वर्ब के पहले प्रेपोजिशन आता है, वर्ब के पहले एडवर्ब आ सकती है जो उसको क्वालिफाई कर सकती है, यही ना होता है। मगर यहाँ जो फॉर आया है, ये वॉकिंग के लिए ही आया है। मगर यहाँ वॉकिंग तो सर जी मेन वर्ब है, क्या इस कहना सही है मेन वर्ब है ये? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब कभी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है, ठीक है ना, आईएनजी मिलता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जुड़ा हो, ठीक है ना, तो ये जरूर नहीं है कि एक वर्ब का ही तरह, वर्ब की जगह पर रहेगी तो वर्ब का तो काम करेगी, मगर इसके पहले प्रेपोजिशन आ गया है कोई बाय द वे, तो पक्का ये एक नाउन का कार्य करती है। और ये अभी किस कैसी वर्ब हो जाएगी, जेरेंडो। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, चूंकि आ गया तो बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है।
तो जब ये नाउन की तरह कार्य करा है, क्योंकि इसके पहले प्रेपोजिशन आया, प्रेपोजिशन को तो हटा नहीं सकते क्योंकि हमें वर्ब को बदलना है, वर्ब से खेलना है ना। कॉमन एरर किसका छाटना है? वर्ब का छाटना है। तो वर्ब को तो जो रहेगी सब वैसे ही रहेगी, चेंज जो करेंगे इसको को सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस चेंज करना है, ठीक है ना। कॉमन एरर देखना। अब क्या करें, क्या बदल सकते हैं सर? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा, मगर हम ये ऐसा कर सकते हैं सर क्या कि ये लिखा है इसको हम यस्टरडे मान लें, तो यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल किस टेंस में आता है? पास्ट में आता है। और पास्ट में क्या होता है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन सही लिखे है ना? तुम देखो तो सही है ना? हाँ नहीं सही तो है, सही है। क्वेश्चन आई हैज बीन फॉर वॉकिंग। हाँ ठीक है, चलो देखो। तो यस्टरडे हम क्या कर सकते हैं? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल हम दिखा सकते हैं पास्ट टेंस में। और ये बताइए कि पास्ट टेंस में जाना जो मेन वर्ब होती है, क्योंकि टहल रहा है ना। अब सुनो, ध्यान सुनो। सर आई हैव बीन फॉर वॉकिंग यस्टरडे, मैं मतलब वॉकिंग पे कल गया, मैं कल वॉकिंग पे गया, इसकी हिंदी होगी। मगर मान लें अगर हिंदी से बना है तो मैं कल वॉकिंग पे मतलब गया था, ठीक है ना। तो ये बताइए वॉकिंग पर जाएगा तो चली के तो जाएगा ना, जाएगा तो चली के जाएगा, यानी मेन वर्ब गायब यहाँ से, ठीक है ना। तो मेन वर्ब सब कुछ ऐसे रहेगा। यस्टरडे से हम क्या करें कि इसको बदल दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। या आई के बाद हम क्या लगा देंगे? अगर वेंट लगा देते हैं, आई के बाद अगर वेंट लगा देते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे ना। आई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ, तो ये किस टेंस में चला जाएगा? पास्ट में। काम भी हो जाएगा, पास्ट में चला गया। उसके बाद फॉर को फॉर रखेंगे, आई वेंट फॉर। वॉकिंग को हम क्या कर सकते हैं? फॉर वॉक कर सकते हैं। और यस्टरडे हमारा पास्ट टेंस का तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना, वैसे के वैसे रह जाएगा। क्योंकि अभी इसलिए समझ में नहीं आएगा कि पूरा भी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है ना, आधी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता होगा, ठीक है ना। तो मैं कल क्या गया था? टहलने के लिए, टहलने के लिए फॉर हो गया ना, के लिए गया था, ठीक है ना। मैं कल टहलने के लिए गया था, ठीक है ना। आई वेंट फॉर वॉक यस्टरडे। दूसरा, ही डज नॉट केयर फॉर हिज। देखिए ही सब्जेक्ट है, रहेगा, डज नॉट भी रहेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, मगर केयर नहीं होती है। केयर मतलब ध्यान देना होता है, मगर पूरा मीनिंग नहीं है। जो मेन वर्ब, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, हेल्पिंग वर्ब की बात क्या चाहिए? मेन वर्ब। तो केयर मेन वर्ब नहीं होती है, ये पूरी मेन वर्ब होती है क्या? टेक केयर। होता है कि नहीं होता है? ध्यान देना, टेक केयर। ही डज नॉट टेक केयर फॉर हिज मनी, फॉर हिज मनी, उसके पैसों के लिए ध्यान नहीं देता। बस में ही तो यार टेक केयर होगा ना कि केयर होगा, यही पूछता है इम्प्रूव, एरर यही पूछे कहाँ गलती है, तो आपको बताना पड़ेगा सर केयर में गलती है। क्यों? क्योंकि केयर नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? टेक केयर होगा। आई बात समझ में ना। अगला है प्रीति। प्रीति हैड वेंट देयर यस्टरडे। अब बताइए प्रीति हैड, प्रीति सब्जेक्ट है ना, तो प्रीति को हम प्रीति रखेंगे, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, ठीक है ना। या तो ऐसे कर सकते हैं, यस्टरडे है तो यस्टरडे को हेड को हटा देंगे ना, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, अगर हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं तो ये क्या बचेगा? वेंट हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। प्रीति वेंट देयर, प्रीति वहां गई, कब गई? यस्टरडे, कल गई। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, बस समझ गई। अगर यस्टरडे नहीं होता तब यहाँ वेंट की जगह क्या होता है? गॉन हो जाता है। वैसे भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट तो वही आएगा ना, यस्टरडे हो सकता है या गॉन भी हो सकता है, दोनों सही हो जाएगा। हाँ थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ, हेल्पिंग और मेन और की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे ही इंप्रूव करना होता है। इस पे कल हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है, जब पूरा पढ़ लेंगे तब। कल हमारा रहेगा कौन सी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। कल वर्ब की पांचों टाइप्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद मेन चलेगा, अब वहां से परीक्षा के लिए चलेगा जेरेंट पार्टिसिपल इंफिनिटिव कुछ चलेगा वहीं से, ठीक है ना। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वोदय।